हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो के अंदर आपको एक फ्री कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। अब हम शुरू करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना। देखो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ना इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आज एक तो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, हमारे साथ हमारी कंपनी के एक और इंस्ट्रक्टर भी बैठे हुए हैं और ये बड़े भयंकर ट्रेडर है, क्योंकि जब आप कॉल बाय करते हो ये पुट सेल करते हैं। बात एक ही होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो बैठे हैं, ये बैठे हैं ऑडियंस के बिहाफ पर। आप लोगों के जो मन में डाउट्स आते हैं ना, जो आम लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, आप मेरे से वो पूछिएगा कि एक आम आदमी को यहाँ पर क्या डाउट आ सकता है, और उसे हम एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ओके सर। सो अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट क्या है। अब इससे पहले हमने बताया था, जब आप चार्ट पर देखते हो तो लाइन चार्ट भी होता है, कैंडलस्टिक चार्ट भी होता है, हैकनाशी चार्ट भी होता है। चार्ट्स कई तरीके के होते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो चार्ट है वो है कैंडलस्टिक का चार्ट। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैंडलस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट की जब शुरुआत हुई वो हुई एम्स्टरडैम से। तो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खुला था, वो था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। बट कैंडलस्टिक्स की इन्वेंशन किसने करी? ओके सर। जो हम ये कैंडल देखते हैं, इसकी इन्वेंशन हुई थी जापान में। ओके सर। और कई जगह पर आपको लिखा हुआ दिखेगा जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसकी जो शुरुआत हुई, जो नाम भी आप देखोगे ना, हम जो आगे बात करेंगे, जैसे हम हरामी बोलेंगे, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। अब ये हरामी हिंदी वाला हरामी नहीं है, ये जापानीज वाला हरामी है। इसका मतलब कुछ और होगा। सो आपको ये समझना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई यूएस की इन्वेंशन नहीं है, एम्स्टरडैम मतलब यूरोप की इन्वेंशन नहीं है, इंडियंस की इन्वेंशन नहीं है, ये जापानीज लोगों की इन्वेंशन है। तो जापानीज लोगों ने क्या देखा कि जब प्राइस मूव होता है तो प्राइस एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर चार चीजें बताता है, जिसे हम एक कैंडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कमाल की बात एक और क्या है, आज तो हम ये रेड और ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं। यस सर। जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स जापानीज लोगों ने इन्वेंट करे थे तब कलर नहीं था। अरे टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट था यार। हाँ। कहने का मतलब क्या है कि पहले इसमें कलर्स नहीं होते थे। ओके। तो कलर्स डाले गए हैं बाद में। पहले क्या था, जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये व्हाइट कलर की कैंडल होती थी। ओके सर। और आज भी कई सारे ऐसे चार्ट्स आपको दिखेंगे जहां पर ब्लैक और व्हाइट आपको कैंडल्स दिखेंगी। तो लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कल को कभी कभी व्हाइट और ब्लैक चार्ट देखो कैंडलस्टिक्स का, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो ग्रीन कैंडल होगी उसका मतलब है व्हाइट कैंडल, और जो रेड कैंडल है वो बनेगी ब्लैक कैंडल। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने समझा कि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जापान में शुरू हुए थे। और चार्ट को देखने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है कि हम कैंडलस्टिक चार्ट देखें, क्योंकि कैंडलस्टिक पे पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि लाइन पे नहीं बनेंगे, बट लाइन पे चार्ट पैटर्न्स बन सकते हैं। यस, करेक्ट। तो चार्ट पैटर्न्स एक अलग चीज होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न एक अलग चीज होती है। दोनों प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन को मास्टर करना चाहते हो तो दोनों सीखने पड़ेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, आपको फ्री में सीखने को मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे आप कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। ओके, सो अभी इस कैंडलस्टिक को समझते हैं। कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है। अब एक तो कैंडल और उसकी स्टिक हो गई, तो अब इसे स्टिक बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है। इसे विक बोल सकते हैं, इसे शैडो बोल सकते हैं। ओके सर। तीनों का मतलब एक होता है। जो ये नीचे का आपको छोटा सा दिख रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल हमें बताती क्या है। ओके सर। कैंडल दो कलर की होती है। यहाँ पर एक और कलर भी आपको दिखेगा जिसे नो कलर बोलते हैं, या वो सिंपली ब्लैक कलर की बनेगी। जब आप कलरफुल चार्ट भी देखोगे ओके सर, तो वो डोजी होगी, वो हम आपको दिखाएंगे उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो कैंडल जहां से ओपन होगी, बॉडी वहां से शुरू होगी। ओके। तो अगर कैंडल नीचे से ओपन होगी तो बॉडी यहां से शुरू हुई है, होगी। और अगर कैंडल यहां से ओपन होगी तो कैंडल यहां से बननी शुरू हुई है। ओके। अगर वो ऊपर की तरफ बनेगी तो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर की हो जाएगी। ओके सर। तो एग्जांपल के लिए कोई शेयर की कैंडल है और शेयर 100 रुपए पे ओपन होता है, मार्केट खुली 100 रुपए पे, और ये ऊपर गया 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 105 रुपए तक। ओके सर। बट 105 रुपए पे क्लोज हुआ, उससे पहले वो 106 तक गया था। हाई 106 था उसका, तो हाई क्या हो गया 106, बट 106 पे टिका नहीं। अच्छा,
जब 106 पे पहुंचा तो मान लीजिए किसी के पास पहले से शेयर था, उसने बेच दिए तो शेयर आ गया 105 पर, भाव कम हो गया उसका, भाव कम हो गया। अब ये जो कैंडल है ये एक टाइम ड्यूरेशन दिखाती है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 100 रुपए पे खुला था, बीच में वो 99 तक गया या 98 तक गया, नीचे गया। ओके सर। फिर वो ऊपर भागता हुआ गया 106 तक गया और फिर वो नीचे आ गया 105 पर। तो एक कैंडल ने हमें 4 चीजें बता दी हैं कि भाव कितने पे ओपन हुआ था, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम देख रहे हैं। अगर हम एक 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो वो 5 मिनट का बताएगा। ओके सर। कि 5 मिनट में कहां से ओपन होके कहां तक ऊपर गया, कहां पे क्लोज हुआ और कहां तक का लो मारा। अगर हम डेली की एक कैंडल देख रहे हैं तो एक कैंडल बताएगी पूरे दिन में क्या हुआ, और एक हफ्ते की कैंडल देख रहे हैं तो एक कैंडल बताएगी पूरे हफ्ते में क्या हुआ। मैं इसका एग्जांपल दूं तो अभी एग्जांपल के लिए अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो अभी मैंने चार्ट लिया है, यहां से हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम है। तो ये एक एक कैंडल ये बता रही है कि एक एक दिन में क्या हुआ। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा OHLC बोलते हैं। अब ये कैंडल का OHLC क्या है, तो OHLC कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे किसी भी कैंडल पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये 4 चीजें कैंडल बताती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था कभी कभी आपको कलर नहीं भी दिखेगा तो ब्लैक कलर टाइप की कैंडल भी बनती है। ऑल्दो यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है हल्का सा इसमें ग्रीन है, हल्का सा है, कभी कभी बिल्कुल ब्लैक भी हो सकता है ये। तो इस तरीके की कैंडल को क्या बोलते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज। जो कैंडल्स है, मान लीजिए ये जो कैंडल है ये क्या बता रही है, ये कैंडल का मतलब क्या है। तो हर एक कैंडल का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है जो आपको समझना जरूरी है। तो अब ये आपको समझ आ गया डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम करूं तो एक कैंडल ये बता रही है पूरे हफ्ते में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये अगर एक रेड कैंडल है तो रेड कैंडल में क्या हुआ होगा, बॉडी ऊपर से बननी शुरू हुई है, इसमें विक भी है ऊपर, ठीक है, यस सर, शैडो भी है। तो यहाँ से ऊपर से बननी शुरू हुई, ये नीचे तक गई है और लो तो इसका और भी नीचे तक है। बट अभी यहां पर क्लोजिंग है इस वीक की, इस कैंडल की। ओके सर। तो इसी तरीके से आपको कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी। बस आपको ये देखना है, अगर ग्रीन है तो नीचे से ऊपर शुरू हुई है और रेड है तो ऊपर से नीचे शुरू हुई है। तो सर जैसे अगर अभी हम एक वीक की कैंडल देख रहे हैं, अब इसमें हम ये देख पाते हैं कि उस वीक का क्या हाई था और उस वीक का क्या लो था। राइट। ओके। तो इस वीक के हाई से इस वीक का हाई ऊपर है। ओके, है ना। तो अगर मैं एक वीकली ट्रेंड देखूं तो मुझे वीकली ट्रेंड ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बट जब मैं यहां पर देख रहा था तो इस वीक के हाई से इस वीक का हाई नीचे है। और इसी तरीके से सिमिलरली एक ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एक बड़े टाइम फ्रेम पर। तो अभी एक बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। यस, एब्सोल्युटली। ओके, बट टॉप पर जो एक कैंडल बनती है इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, वो आज हम आइडेंटिफाई करना शुरू करने वाले हैं, कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कभी अगर हमें इस बुलिश रन में ऐसी कैंडल दिखे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो हमने यहाँ पर समझा कि कैंडल क्या क्या बताती है। अब कैंडल के बाद सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। कैंडल्स को जब आप देख रहे हो, यस सर, तो जब आप चार्ट देखोगे कल को तो आपको ना ये जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप सीखने वाले हो ये आपको एकदम से आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उतना बढ़िया होता है। ओके। अगर आप हैमर को देख रहे हो और हैमर डेली टाइम फ्रेम पे बना है तो इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम से। ओके सर। और अगर आप 15 मिनट में कुछ देख रहे हो तो उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। ओके सर। बट आपको समझना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही हो जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, कैंडलस्टिक्स फेल भी होती है। ओके सर। तो जापानीज लोगों ने क्या देखा कि जब भी ऐसी कैंडल बनती है जिसे ये हैमर और हैंगिंग मैन बोलते हैं, ओके सर, तो इसके बाद अगर कुछ कंडीशन मीट होती है, जो कंडीशन अभी हम बताएंगे आपको, तो ऐसा होता है। ओके। वो क्या है, अगर हैमर चार्ट के बॉटम पे बनती है तो अगर उसके बाद इस हैमर का हाई टूटता है, जो एक कंडीशन है, तो जनरली प्राइस रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। ओके सर। तो जापानीज लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई करी। ओके। इसी तरीके से अगर एक हैमर जैसी कैंडल चार्ट के टॉप पर बन जाती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो प्राइस और नीचे आ जाता है। ओके, अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूं मैं आपको हैंगिंग मैन का। ओके सर। ठीक है, अभी हम रिसेंट चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर आ गए। डेली टाइम फ्रेम पर आप यहां पर देखिए। अच्छा, इस हैंगिंग मैन का और हैमर का कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी आपको इस मार्केट के अंदर ना बहुत ऐसी कैंडल्स दिख रही है, इसकी ना शैडोज बहुत बड़ी बड़ी हैं।
इसका भी है ना एक सिग्निफिकेंस होता है। जब भी आपको मार्केट में बहुत ऐसी कैंडल्स दिखें जिसमें शैडोज बहुत बन रही हो, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स में ना फाइट चल रही है। ओके सर। और इसके बाद ना मार्केट एक बड़ा ट्रेंड किसी भी डायरेक्शन में पकड़ सकती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। तो अभी क्या है कि एक रेंज में मार्केट है, बट अगर मैं इस कैंडल की स्पेसिफिकली बात करूं, अब आप यहां पर देखिए, प्राइस नीचे से चलता हुआ ऊपर आ रहा था और यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन क्यों है? क्योंकि ग्रीन ऊपर है, ग्रीन की बॉडी ऊपर है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ओके सर। तो ये जो कैंडल है ग्रीन, क्या ये आपको सिमिलर टू दिस कैंडल दिख रही है? यस सर, ऑलमोस्ट हैमर। ये हैमर जैसी दिख रही है, बट जब हैमर चार्ट के टॉप पर होगा तो इसे उल्टा बोलेंगे, इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। ओके सर। बट ये चार्ट के टॉप पर होगी, इसका कलर मैटर नहीं करता। हैमर अभी यहाँ पर ग्रीन कलर की दिख रही है, बट ये रेड कलर की भी हो सकती है। ओके, बट सिग्निफिकेंस वही रहता है। सिग्निफिकेंस वही रहता है। सिग्निफिकेंस क्या है, अब पहले सिग्निफिकेंस को समझते हैं। ओके सर। अब देखिए, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो प्राइस कहाँ से ओपन हुआ होगा? यहाँ से। बिल्कुल। प्राइस ऊपर तक यहीं तक गया है और ऊपर तक लाने की कोशिश करी, बट आप ये देखिए इस कैंडल में ये बताने की कोशिश हो रही है कि प्राइस ओपन तो यहाँ हुआ था, बट ये गया यहाँ तक था लो, बट उसके बाद हुआ क्या कि बायर्स एग्रेसिव हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ होगा? बायर्स एग्रेसिव होने के बाद बायर्स ने बोला अरे ऐसी की तैसी प्राइस इतना नीचे कैसे जाएगा, खरीदते हैं। तो जब पैसा डला है मार्केट में तो उसने लो से सीधा ऊपर आ गया, ओपन के ऊपर भी जाके क्लोज हो गया और थोड़ा बहुत ऊपर गई होगी मार्केट, तो एक ऊपर भी विक बनाई है। ओके सर। सो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस नीचे गिर रहा होगा, यहां पर उस टाइम पे रेड कैंडल होगी जब बन रही होगी, बट जब ये क्लोज हुई तब तक बायर्स ने एग्रेशन दिखाया, अरे यार खरीदते हैं यहाँ से, तो पैसा डाला और प्राइस को ऊपर ले आए। मतलब प्राइस लोअर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किया, बायर्स ने आगे खरीदा। क्योंकि बायर्स ने खरीदा इसलिए दिखता है कि हैमर दिखाने की कोशिश करता है कि बायर्स आर एग्रेसिव। ओके सर। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये समझेंगे, ये रेड कलर की कैंडल है, ओपन ऊपर हुई होगी, उसके बाद प्राइस नीचे तक गया और उसके बाद बायर्स ने दोबारा प्राइस को ऊपर ले आने की कोशिश करी, रेड हुई क्योंकि वो ओपन से ऊपर नहीं जा पाई। तो इसलिए यहां पर भी एक फाइट है। ऑल्दो इस कैंडल के ऊपर फाइट यहां पर आपको दिख रही है कि बायर्स ने खरीद के ऊपर लाए, पर ओवरऑल सेलर्स हावी रहे, तभी रेड कलर है, ऊपर नहीं जा पाया, एक बहुत बड़ी विक छोड़ी। ओके सर। तो जब ये यहाँ पर कैंडल बनती है इस तरीके की, ये वाली जो कैंडल है स्पेसिफिकली, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कभी भी आपको हैमर दिखे तो हैमर की जो बॉडी है इससे लगभग डबल आपकी विक होनी चाहिए, शैडो होनी चाहिए। ओके, बॉडी से डबल। तो बॉडी से डबल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब अगर हम इस बॉडी को मेजर करेंगे तो इससे तकरीबन डबल यहाँ पे इसकी शैडो हमें दिख रही है, अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए, तभी इसे आप हैमर या हैंगिंग मैन बोलोगे। इसे हैमर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने बोला हैमर हमेशा मुझे चार्ट के बॉटम पे चाहिए, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये चार्ट का बॉटम नहीं था, ये चार्ट का टॉप था। तो अगर आप चार्ट के टॉप पर जाके एक ऐसी कैंडल देख रहे हो तो इसका एक सिग्निफिकेंस होता है। अब आप कहोगे यार ये कैंडल तो यहां पर भी बनी है ना, एग्जैक्टली ये कैंडल तो यहां पर भी बनी है, एग्जैक्टली, बट इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा। इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि हमें ये देखना होता है इसका जो भी लो है ये ब्रेक होना चाहिए, ऑल्दो इस कैंडल पे लो ब्रेक नहीं हुआ। हम क्लोजिंग को नहीं मानते इतना जितना लो को मानते हैं, लो की एक सिग्निफिकेंस है। तो इस कैंडल पर जाकर अगर हम देखेंगे तो हमें दो पिन कैंडल्स बन गई, हम इसे पिन बोल देते हैं। ओके सर। पिन जैसी, जिसकी बॉडी छोटी होती है, जिसमें शैडो बड़ी होती है। तो यहां पर फाइट चल रही थी बुलजॉय बियर्स की। हाँ, तो हैंगिंग मैन तब कंफर्म हो जाता है ऑलमोस्ट जब उसकी एक लो टूट जाए। ओके। तो लो तो अगले दिन बहुत भयंकर टूट गया, ऑल्दो उसके अगले दिन भी मार्केट नीचे ही गई। तो यहां पर अब क्या है, अब ट्रेडर कम्युनिटी यहाँ पे ट्रेड कैसे करती है, इसके हाई का एक स्टॉप लॉस ले लिया जाता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके सर। और यहाँ पर दो तरीके से ट्रेड होती है बेसिकली। अभी जो मार्केट में ट्रेडर्स होंगे वो बुलिश नहीं होंगे जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा। वो क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, या तो सेलर्स कॉल शॉर्ट करेंगे अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ से मंदी खेली जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि अगर प्राइस वापस ऊपर भी आता है, आप कहेगा कोई यहाँ पे प्राइस नीचे गया, यहाँ पे और नीचे गया, यहाँ पे नीचे गया, बट थोड़ा ऊपर आया, बट जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा द ट्रेंड इज नॉट बुलिश। ओके, ठीक है। तो ये होता है कि देखने का तरीका। अब
अगर ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पर होता है तो जनरली इतना बड़ा गैप डाउन तो आएगा नहीं, तो अगले दिन गैप डाउन हो गई मार्केट, जो कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन था। बट इसकी इंडिकेशन यहाँ से हो गई थी कि भाई मार्केट में ना सेलर्स और बायर्स की फाइट हो रही है और एक कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पर बना हुआ है, ऑल्दो उसका लो टूटा नहीं है, नहीं हुआ। लो ब्रेक देखो कंफर्मेशन मिल जाती है हमें तो लो ब्रेक होता, अगर लो ब्रेक होता तो अब कभी कभी कंफर्मेशन नहीं भी मिलती। पर अगर हम इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें कई बार देखेंगे हैंगिंग मैन बना है, उसका लो ब्रेक हुआ और वहां से प्राइस रिवर्स हो गया। ओके सर। तो अभी यहाँ पर हम एग्जांपल दोनों के देखते हैं, मेरे पास दोनों के एग्जांपल्स भी है और हम चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो अगर हैमर की, जब पहले हम हैमर की बात करते हैं क्योंकि सबसे पॉपुलर है, बट मैं आपको बताऊंगा हैमर फेल भी बहुत होता है। ओके सो लोग क्या देखते हैं, प्राइस गिरता जा रहा था, रेड कैंडल्स की फॉर्मेशंस हो रही थी और फिर एक हैमर बना। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया था कि हैमर का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, हैमर ग्रीन भी बन सकता है, हैमर रेड भी बन सकता है, काम बराबर करेगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए हैमर का हाई टूट गया अगली कैंडल में। ओके सर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ये ट्रेंड था ये रिवर्स हो गया। स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है। हैमर फॉर्मेशन जो होती है, हैमर फॉर्मेशन स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। बट जब लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है, अरे भाई यहाँ पे ये अभी हम आगे बात करेंगे, शूटिंग स्टार जैसा कुछ है, अभी हमें यहाँ पे ये डोजी जैसा कुछ है, ये रहा हैमर, इसे हैंगिंग मैन बोल लो या हैमर बोल लो, ठीक है। ये इतने सारे बनते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस क्या है? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो चार्ट के टॉप पे बन रहे थे, टॉप पे सिर्फ हैंगिंग मैन होगा और हैंगिंग मैन का बार बार हाई टूट रहा है। अगर आप इसे हैंगिंग मैन बोलोगे तो मैं कहूंगा इसका हाई टूट रहा है, ये अगर आप हैंगिंग मैन बोलोगे फिर इसका हाई टूट रहा है, हाई टूट गया तो हाई टूट गया तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लो टूटने पे सिग्निफिकेंस है। इसलिए हमने अभी जाके बोला कि अभी मार्केट में अभी और हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टिल द टाइम इसका हाई नहीं टूट रहा। इसका हाई टूटेगा फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, फिर क्या होगा अल्टीमेटली कि एक जो बुल रन है वो कंटिन्यू कहलाएगा। ओके सो हैमर्स बहुत बनते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है हैमर बन कहाँ रहा है। चलो अब चार्ट पे जाके ढूंढते हैं कि पहले कभी हैमर हमें देखा, अब यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है। ओके अब ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको एक हैमर जैसा क्लियर अभी हमने ढूंढा आपके सामने, ये हैमर इंपॉर्टेंट नहीं था, ये डोजी जैसा या कुछ हैमर जैसा बोलोगे इंपॉर्टेंट नहीं था, इनका हाई ब्रेक हो गया है, बट ये चार्ट के बॉटम पे नहीं थे। ओके सर, ये चार्ट का बॉटम है, ऊपर से प्राइस गिरता आ रहा है, अब यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हो गया। अभी हम डोजी के आगे बात करेंगे। ओके सर, क्या ये हैमर है या आप डोजी भी बोल सकते हो, हैमर के अंदर थोड़ी सी बॉडी और ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी हमने डोजी नहीं समझा, अभी हम इसे हैमर ही समझते हैं। ओके सर, सिमिलर होता है, हैमर में हल्की सी बॉडी थोड़ी ज्यादा होती है, डोजी में ना के बराबर होती है, तो जहां से ओपन हुआ वहीं क्लोज। हम कहते हैं कि डोजी में कलर नहीं दिखता हमें कैंडल का। हाँ, कलर नहीं दिखता। तो ये जो हैमर था, अब आप देखिए प्राइस कहां से गिर रहा था, 20,200 के लेवल से प्राइस गिर रहा था और गिरते गिरते कहां पर आ गया, इसका लो बना दिया 19,340 डेली टाइम फ्रेम पे। बट जब इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई आपने देखा, अगले दिन ब्रेक हुआ, और ये जब ब्रेक हुआ तो इसके बाद इस कैंडल का जो हाई था वो था 19,457, ये ब्रेक हुआ। यहां से हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए ही सही, बट अभी क्या चल रहा है, एक बुल रन आ गया है। तो यहां से हैमर काम करता है, बट अब आप कहोगे ये तो हैमर फेल हो गया, ऊपर गई मार्केट बट सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई। सो हैमर ने तो अपना काम किया था प्राइस को ऊपर भेजने के लिए, उसके बाद मार्केट में और भी बहुत कुछ हुआ होगा जो शायद प्राइस एक्शन की और भी चीजें हैं। बट क्या हमें यहाँ पर दिखा हैमर का काम? यस, बिल्कुल। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया और उसने ऊपर के लिए पोजीशन ली, सो एक शॉर्टर टाइम पीरियड में प्रॉफिट आया। अब इसी तरीके से आपको हैमर्स कई बार दिखेंगे, बट अगर ये और बड़े टाइम फ्रेम पर बनते हैं, एग्जाम्पल के लिए डेली टाइम फ्रेम पर, तो और इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्लियर कट हैमर दिख रहा है, देखिए क्या ये हैमर है? बिल्कुल है सर, ये एक हैमर है। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे गिर रहा था, यहां पर एक हैमर बना, ये डोजी जैसे ऑल दो बने हैं, बट सबसे नीचे विक किसकी गई है? इसकी गई है, तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। जब इसका हाई टूटा तो ट्रेडर क्या करेंगे, इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस ले लेंगे, हैमर के नीचे का जो शैडो है, उसकी जो शैडो है, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे और बोलेंगे यहां से हो सकता है ट्रेंड रिवर्स मार जाए। तो एग्जैक्टली यही हुआ। ऑल्दो देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, बट लो नहीं तोड़ा। जब तक लो नहीं टूटा तब तक प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम इसे ट्रेड करते हैं। बट मैंने बोला कि ज्यादातर हैमर्स फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? प्राइस उसके बाद और नीचे आ जाता है। मान लीजिए यहां पर
अब यहाँ पर तो क्या है कि क्लोजिंग हमें ऊपर दिखी नहीं तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बट मान लीजिए ये बनता, उसके बाद आप देख रहे हैं प्राइस नीचे आ गया। तो जनरली क्या होता है जब हैमर फॉर्मेशंस होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के पास होती है। देखो मुझे पता तो था नहीं पहले जब मैंने चार्ट को रिवर्स किया, पीछे गए हम, बट यहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है। दिस वाज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड उसके आसपास हैमर बने तो वो फेल कम होता है, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ओके सर। तो ऐसे हैमर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे बनते हैं वो चलने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर प्राइस है 16,830, अगर ये 17,000 के आसपास भी बनता ना तो भी इसकी इंपॉर्टेंस होती। क्योंकि 1,000 का लेवल निफ्टी के लिए, चाहे वो 16,000 हो, 17,000 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, ये सारे ना मिलियन लेवल्स हैं जो आपके राउंड लेवल्स होते हैं। राउंड लेवल्स होते हैं। तो राउंड लेवल पे मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई दिखेगी और वहां पर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जोन इंपॉर्टेंट है। और वहां से कभी कभी 1000 पॉइंट अगर हम एक राउंड लेवल ले रहे हैं तो 100-150 पॉइंट का आप बफर रखिए। ओके सर। कि मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। आपके राउंड लेवल से ये राउंड लेवल नहीं था एग्जैक्टली, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि मार्केट ने इस चीज पर, इस जगह पर कई बार रिएक्ट किया है। और ये हमें कैसे पता लगा? जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है। हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट रिएक्शन। जितनी बार यहाँ पे गिरी फिर भाग गई, यहाँ पे भाग गई। तो इसलिए आपका हैमर फॉर्मेशन इन लेवल्स पर और ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करता है, समझे? तो जितना अच्छा सपोर्ट उतना ज्यादा अच्छा इंडिकेशन, उतना बढ़िया कन्विक्शन। तो यहां से देखिए फिर क्या रैली आई है, ये देखिए। तो एक हैमर ने ट्रेंड को रिवर्स किया और मार्केट को कहां से कहां भेज दिया। तो अगर हम बोले एक रीसेंट हाई जो उसके बाद लगा, जो टॉप लगा 20,000 का तकरीबन 20,000, तो आपने 16,300 से लेके 20,000 की रैली एंजॉय कर ली। एग्जैक्टली। ये डेली टाइम फ्रेम है, वो भी फॉर्मेशन बस एक कैंडल की वजह से। हाँ, बट वो एक कैंडल ऐसी कई बार बनती है, तो हमें ये देखना होता है क्या वहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसका हाई ब्रेक हुआ और फिर वॉल्यूम्स का भी रोल आ जाता है। ओके सर। तो अब वॉल्यूम आपको निफ्टी के चार्ट पे कभी नहीं दिखते, तो आपको चार्ट लगाना होता है निफ्टी फ्यूचर्स का, ठीक है? जब आप फ्यूचर्स पर जाके देखते हो, हम फ्यूचर्स का चार्ट लगा लेते हैं, तो यहां पर आप इंडिकेटर के सेक्शन पे जाके वॉल्यूम सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो वॉल्यूम जब हम लगा देंगे तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप देखो जो ट्रेडिंग अभी हो रही है जिन वॉल्यूम्स पे, इन वॉल्यूम्स पर ट्रेडिंग पहले नहीं थी। वो उसका रीजन है, अभी इसका रीजन क्या है? लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई, वैसे इसमें कोई लॉजिक सेंस नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 महीने के होते हैं। ओके सर। करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। तो पहले इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही थी इसलिए वॉल्यूम्स नहीं थे। ओके। अब हम जनवरी में बैठे हैं और जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं इसलिए वॉल्यूम्स अब दिख रहे हैं, ठीक है? बट वो डेली के अंदर क्या होता है, जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो तो वहां पर वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, ठीक है? तो जब आपका कोई हाई या लो टूट रहा है तो वो वॉल्यूम के साथ टूटना चाहिए। तो अगर हम कहें इसका लो टूटा तो वो वॉल्यूम के साथ टूटा। मतलब सर वॉल्यूम ये बता रहे कि बाइंग कितनी हुई है और सेलिंग कितनी हुई है। हाँ। और वो वॉल्यूम से हमें एक इंडिकेशन होती है यार बहुत वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता तो सेंस नहीं होती। और जो मैंने बोला कि मैं तीनों दिखा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं सिर्फ निफ्टी अगर लिखूं और मैं सिर्फ फ्यूचर्स पर जाऊं तो वो मैं तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा देता हूं लोगों को, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मार्च। तो अगर मैं मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा तो वॉल्यूम्स तो अभी आए हैं, पहले तो होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग अभी कम हो रही होगी। अभी जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में लोग ट्रेड कर रहे होंगे। 2024 में शुरू हुई है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में कर सकते हैं, 3 महीने yes. आपका। सो अब अभी आप अप्रैल का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जब तक जनवरी का एक्सपायर नहीं होगा, जब तक फरवरी स्टार्ट नहीं होगा, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। तो ये भी लोगों को बताना जरूरी था। बट अगर मैं वॉल्यूम में दिखाऊं स्पॉट के चार्ट पे, तो वॉल्यूम का इंडिकेटर तो लगा हुआ है बट कोई नीचे वॉल्यूम है नहीं, तो वॉल्यूम दिखेगा नहीं। तो वॉल्यूम ढूंढने के लिए आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे जाना पड़ेगा, ये समझाना जरूरी है। तो कई लोग अगर आपको वॉल्यूम नीचे दिखाएंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूचर का चार्ट होगा। स्पॉट पे दिखाने लग गए हैं बट मेजरली ट्रेडिंग फ्यूचर्स में होती है, इसलिए ट्रेडिंग का वॉल्यूम आपको दिखेगा फ्यूचर्स के चार्ट। ओके, तो अभी हमने एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी, हैमर की, और हमने उसे रियल चार्ट पे भी देखा, एनालाइज किया।
सिमिलरली हैंगिंग मैन, तो देखिए प्राइस यहां से तो गिर रहा था जो भी हमने देखा, अब हैमर की हमने बात करी ली, बट एक अगर आपको एक रिवर्स के ऊपर फिर से हैंगिंग मैन दिख जाता है और उसका लो टूट जाता है जो कंफर्मेशन कैंडल होती है, तो कंफर्मेशन कैंडल ये बताती है कि राइज इन प्राइस के बाद अगर हैंगिंग मैन बनता है तो प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो जनरली जो भी हमने थोड़ा सा देखा भी कि अभी एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हुई है, उसका लो टूट गया है, लो जरूरी नहीं है कि अगली ही कैंडल पे टूट जाए, टूटे। मैं इसे भी आपको दिखाना चाह रहा था, इस कैंडल पे लो नहीं टूटा, रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल पे टूटा। तो अब वो चाहे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, बट कंफर्मेशन तो अभी उसी पे मिला, कंफर्मेशन अब मिला है। इस कैंडल पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, इस कैंडल पे मैं बुलिश था मार्केट में, ओके, बट इस कैंडल के बाद अभी फिलहाल मैं बुलिश नहीं हूँ, टिल द टाइम इसे क्रॉस नहीं करती उस कैंडल ने, मतलब पूरे जज्बात बदल दिए, तो जज्बात बदलने पड़ेंगे, वरना मार्केट में ना अगर आप देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करना कि अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे ना कि मुझे लग रहा है, तो मार्केट लगा देगी। लगने पे ट्रेड मत करो, जो दिख रहा है उस पे ट्रेड करो, जो दिख रहा है वही है, जो दिख रहा है उसे पकड़ो। अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे, मार्केट ऐसी ही लगा देती है कि बंदे रिकवर भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट ना ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए एक नशा है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर। तो एक बार ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, एक बार ट्रेडर बन गया तो वो ट्रेडर ही रहेगा, लत लग जाती है। अब इसके अंदर ना एक ग्रीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि लोगों ने ना पैसा बनता हुआ देखा होता है शेयर बाजार में। हाँ, ट्रेडर्स जो होते हैं, देखो हमेशा तो कोई ट्रेडर लॉस नहीं करता, समडे दे मेक सो मच मनी और दे सी कि अगर ऐसा मैं करता तो कितना पैसा बनता है ना। सो वो उनके दिमाग में रहेगा, बट इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस किस चीज पे देता हूं, अपने रूल्स लिख लो। आप हर दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते मार्केट में, लॉस होंगे मार्केट में, बट आपको देखना ओवरऑल व्हाट इज द प्रोग्रेस, ओवरऑल हैव यू मेड मनी और यू हैव लॉस्ट मनी। अगर लूज किया कोई बात नहीं, आप नोट करो क्यों लूज किया, ऐसा क्या हुआ। आपने बीच में सट्टा तो नहीं किया मार्केट में, लोग करते हैं सट्टा, बिल्कुल करते हैं। अब अभी कई बंदे बोल रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी 4% गिर गई, काश हमने यहां पर पुट ऑप्शन लिया होता, मेरा तो 100 गुना पैसा हो जाता, है ना, मेरा तो 100 गुना पैसा हो जाता। आपका 100 गुना पैसा अब यहां पर इस कैंडल को देखकर 100 गुना का तो कोई सीन है नहीं। सर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन था 47,100 का जी, उसका लो था जब मार्केट हमारी 48,000 के लेवल पे थी, उसका करीबन जो प्राइस चल रहा था वो 8-9 रुपए था, और उसका जब ये वाली कैंडल बनी हमारी, उसका जो क्लोजिंग आई है ऑप्शन चार्ट पे वो 1,000 रुपए से ज्यादा की आई है। अब 8 रुपए की चीज 1,000 की हो गई। अब आपकी और मेरी बात, क्या आपने पैसा लगाया? नहीं। क्या मैंने पैसा लगाया? नहीं। हम दोनों इस गैप डाउन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं तो नहीं कर सकता, मैं इतना स्किल्ड ही नहीं हूँ, बट मैं किस चीज पे स्किल्ड हूँ वो बताता हूँ। ये मेरे लिए एक डोजी कैंडल थी, बिल्कुल सर, इसका लो इस कैंडल ने तोड़ दिया, यहां पे मेरा एक लग गया हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं बेरिश हो गया मार्केट के लिए, टिल दैट टाइम ये टूटेगी नहीं। आप आराम से कॉल ऑप्शन बेचो, थोड़ा थोड़ा कमाओ। सर एक चीज पूछनी थी, जो हमने टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, क्या यही है कि वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी? अभी रेजिस्टेंस है वो मार्केट के लिए, ओके, क्योंकि यहां पर जाके ना देखो हुआ क्या, सेलर्स और बायर्स की फाइट हुई, बट अल्टीमेटली जब लो टूट गया तो सेलर जीत गया, ओके, क्योंकि प्राइस नीचे आ गया। अब सेलर जीत गया तो मैं लगने पे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ भाई, इतने टाइम से तो लग रहा था मार्केट 48,000 तक आ गई, अब तो 50,000 जाएगी, लगने पे करना ही नहीं है ट्रेड, लगने पे ट्रेड करोगे मार्केट लगा देगी। तो व्हाट हैव यू सीन हियर कि अगर प्राइस यहां पर गया और इसका लो टूट गया, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, आप साइडवेज प्ले करो, आप बेरिश प्ले करो, बट आप बुलिश प्ले मत करो। बुलिश ब्रेकआउट पे प्ले करना, वो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना एक अलग चीज है, या कोई ट्रेंड रिवर्सल आपको नीचे से मिलता तो एक अलग बात थी, बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप बुलिश नहीं है, टिल द टाइम इसे ब्रेक नहीं करते। इसे ब्रेक करते हो सकता है मार्केट 50 के 52,000 चली जाए, बिल्कुल हो सकता है जब ये लोग वीडियो देख रहे हो सकता है कई साल बाद देख रहे हो, मार्केट 70,000 पे कहेंगे क्या मजाक हो रहा था 50-55,000 का, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, जानी लॉन्ग रन में ऊपर ही है मार्केट। हाँ, तो लॉन्ग रन में मार्केट ने ऊपर जाना है, ये हमारे को पता है, बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यू शुड सी क्या कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक कैंडलस्टिक क्या होती है और हैमर और हैंगिंग मैन किस तरीके से काम करते हैं ये समझ आ गया होगा, दर्शकों को भी समझ आ गया होगा। ये अभी हमने सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे हैं। अभी हम इसी हैमर को इन्वर्टेड हैमर की तरह समझेंगे, हैंगिंग मैन को उल्टा कर देंगे तो शूटिंग स्टार बन जाएगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और अभी हम सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी,
और फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स, डार्क क्लाउड कवर, तो ये सब लोगों को नहीं पता होता है। आने वाली वीडियोस में आप फ्री में सीखने वाले हो, तो बिल्कुल बिगनर टू एडवांस ये सीरीज होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बने रहिए, आपको सीखने को मिलता रहेगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, तो इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है रेफर एंड अर्न का, सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द लिंक्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने आपके लिए कई चैनल्स लॉन्च करे हैं जिसमें आप फ्री में जाके स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, तो उन चैनल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डू चेक आउट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।